हेलो दोस्तों, कैसे हो। होपफुली एग्जाम सबने भर दिया होगा और अभी मीडिया के साथ आपने तैयारी शुरू रखी होगी अपनी। मैंने जैसा कि आपसे वादा किया था, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को मैं एसएससी एमटीएस की वीडियो आपके सामने लाऊंगा, और वो भी ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है। तो जिन बच्चों ने पहली बार फॉर्म भरा है वो प्लीज कमेंट करके बताइएगा मुझे कि क्या आपने पहली बार इसका फॉर्म भरा है। क्योंकि मैं उसी तरीके से आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ जैसे हमने अपने कोर्स में करवाए हैं। ठीक है, जिसके बारे में थोड़ा बताऊंगा आपको भी। और ऐसे ही आपने एग्जाम में भी क्वेश्चन करने हैं। क्योंकि अभी से अगर आप तैयारी शुरू करोगे ना, तो एग्जाम आते आते आप परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है। और कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो ना, लॉग इन करो और मुझसे बात करो। ठीक है, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, नंबर बताऊंगा आपको। ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको अपने अंदर निखारनी पड़ेंगी। डेली की प्रैक्टिस कीजिए। जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं देखिए उसको कैसे हो रहे हैं। प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। इस तरह के और क्वेश्चन ढूंढिए आप कहाँ से ले सकते हैं प्रीवियस ईयर के। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैं लिमिटेड सा डेटा दे सकता हूँ, बट अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे कोर्स में तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं जरा आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बट उसके पहले देखिए, 2200 प्लस सिलेक्शन सिंस 1999, तो 25 साल का एक्सपीरियंस है। कोई छोटी मोटी कल की बात नहीं है, 25 साल। ठीक है। क्रैक एसएससी एमटीएस फुल कोर्स सिर्फ और सिर्फ कितने का है देखो। पहले 45 का था, अब सिर्फ और सिर्फ ऑलमोस्ट 40 से 45% का डिस्काउंट है। और अब सिर्फ कितने का, 25। तो जिसके अंदर आपको एप्टीट्यूड, इंग्लिश, रीजनिंग और आपका करंट अफेयर और जीएस सब मिल रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ 2500 में। और लिमिटेड टाइम ऑफर है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा स्टूडेंट्स, क्लियर। और माइक्रो कोर्सेज का तो मिलेगा ही, उसके बारे में बताऊंगा आपको मैं। ठीक है। तो इसको सीरियसली लें, बिकॉज ये 2 महीने आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ, ये 2 महीने आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है आपकी जिंदगी का। क्योंकि अगर 10वीं 12वीं वाले बच्चा, जो भी बच्चा इसको भर रहा है, अगर एक टाइम उसकी नौकरी लग जाए ना आज के दिन, तो सोचो सिक्योरिटी होगी। उसके बाद आप आगे पढ़ भी सकते हैं, आगे नौकरी की तैयारी भी कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ ये 2500 में ना आपको बेस मिल जाएगा। एमटीएस की तैयारी तो होगी इसमें, बट आपको पता चल जाएगा कि आगे सिलेबस को कैसे करना है। क्योंकि एसएससी के जो एग्जाम्स है, चाहे वो सीजीएल है, सीएचएसएल है, सीपीयू चाहे एमटीएस है, सिलेबस सबका सेम रहता है। बट अब दो चेंज कहाँ पे चेंज है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के लेवल में। सिर्फ इतना सा आपने ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और देखो, मैंने जैसे कि वादा किया था, ज्यादातर क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर ही होंगे, चाहे वो सीजीएल के हो, माफ कीजिएगा, चाहे वो एमटीएस के हो, चाहे सीएचएसएल के हो। क्योंकि सीएचएसएल के कुछ क्वेश्चन मुझे अच्छे लगे तो मैंने एमटीएस के लिए जोड़ लिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है पहला। रिया स्पेंड्स 66 2/3% ऑफ हर इनकम। If her income increases by 16% and saving increases by 17%, then her expenditure increase by। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले सुनो होता क्या, देखो इनकम क्या होता है मेरे को। इनकम होता है मेरे पास एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। ठीक है। मतलब क्या है इस बात का कि इनकम क्या हुआ, जो मुझे तनख्वाह मिली, जो आप जब सिलेक्ट हो जाओगे एमटीएस में आपको तनख्वाह मिलेगी उसमें से कुछ, है ना। उसके बाद एक्सपेंडिचर क्या होगा भाई, उसमें से कोई खर्चा भी करोगे, है ना। खर्चा भी करेंगे तो जो बच गया वो मेरी क्या होगी, सेविंग, वो मेरी बचत होगी। ठीक है। अब देखो, सबसे पहली बात आपको इसका ना मतलब पता होना चाहिए, 66 2/3 का मतलब क्या है। 66 2/3 का मतलब क्या है बेटा मेरे पास, इसका मतलब होता है 2/3। समझ आ गई बात। देखो, रिया स्पेंड 66 2/3% ऑफ हर इनकम। यानी इनकम अगर आपके पास एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स है, इनकम अगर 3 आपके पास तो एक्सपेंडिचर कितना, 2, और सेविंग कितनी होगी, 1। ये बताओ, ये समझ आया। बिल्कुल समझ आना चाहिए। मैं देखो इसको एक चीज में कन्वर्ट करने लगा हूं, शायद आपको थोड़ा सा अजीब न लगे, बट क्या मैं इसको बोलूं, अगर मेरी तनख्वाह 300 थी, मैंने 200 खर्च दिए, तो मेरे पास 100 बची। बताओ, ये चीज समझ आई कि 200 थे, 100 बच गए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनकम इंक्रीजेस बाय 16%। देखो इनकम 16% का इंक्रीमेंट आ गया इसमें, यानी 16% बढ़ गई। भैया आप थोड़ा इधर आइए। देखो 300 का 16% कितना होगा, 300 गुना 16/100। तो 16 गुना 3 कितना हुआ, ये 48, यानी 48 जोड़ दो इसमें, तो ये कितना होगा, 348। ठीक है, बराबर। डेडिकेटेड बैचेस सिर्फ और सिर्फ एमटीएस के लिए, ध्यान रखिए। ठीक है। अच्छा,
एंड सेविंग इंक्रीज बाय 17%। देखो 100 का 17% तो भाई 17 होगा ना, तो इसमें 17 जोड़ दो, ये कितना हो गया आपके पास 117 प्लस। अब देखो आपको क्या करना है, आपको एक्सपेंडिचर निकालना है, खर्चा निकालना, तो क्या करोगे 348 इजिकल टू एक्सपेंडिचर प्लस 17। तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया 48 माइनस 117, और एक्सपेंडिचर कितना हो गया 331। तो माइनस करने के बाद कितना आ गया 331। इसका मतलब अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, हर एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय, देखो एक्सपेंडिचर शुरू में कितना था भाई 200, बाद में कितना हो गया, ओ आपकी जगह 231 आएगा ये, आगे 331, ठीक है 231 है ना। तो कितना बढ़ गया भाई 31 कितने पे 200 पे गुना 100%, कितना हो गया 17.50%। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर। तो ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है, हम जो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, ये बेटा एक दो दिन की बात नहीं, आपको लंबे टाइम तक तैयारी रखनी पड़ेगी अपनी सारी, जब जाके तैयारी होगी। समझ आ गई बात। तो ऐसा मत करना कभी भी कि आप लोग तैयारी को बीच में छोड़ दो, तैयारी करते रहिए, जब भी सिलेक्शन होगा, बता रहा हूँ मैं। ठीक है? चलो भाई, ये है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आप देखना जरा कितना जबरदस्त क्वेश्चन है ये। आप क्वेश्चन देखना कितना जबरदस्त है, और एमटीएस में पूछा हुआ है। ये इसलिए लेके आया हूं ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि एमटीएस में भी अच्छे तरह के लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सबको लगता है एमटीएस में मल्टीटास्किंग स्टाफ है, तो क्या पता आसान क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाए, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीजेस बाय 20% पर ईयर इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ थर्ड एंड द एंड ऑफ फोर्थ ईयर इज 324। देखो, सबसे पहली बात 20% का मतलब क्या हुआ मेरे पास 1/5। अगर मैं 3 ईयर के लिए लूँ ये, तो क्या होगा ओरिजिनल और फाइनल कितना होगा मेरे पास 5 से 6 पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए भी 5 से 6, और तीसरे साल के लिए भी क्या होगा 5 से 6। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यानी जो वैल्यू 125 थी ना, वो कितनी होगी 216 3 साल के बाद। अच्छा, अगर मैं 4 साल के लिए लूँ ये, पहले साल के लिए 5 से 6, दूसरे साल के लिए 5 से 6, तीसरे साल के लिए 5 से 6, और चौथे साल के लिए भी कितना 5 से 6। तो इसका मतलब 625 से कितना हो गया 1296। अगर आपको ये देखना तीसरे साल के एंड में चौथे साल के एंड में कितना फर्क है, तो कुछ मत करो, इसको बराबर बना दो, इसको कर दो भाई किसी मल्टीप्लाई 5 से। मतलब अगर 625 था तो ये कितना हो गया 1080। समझ आई बात। इसका मतलब मेरे पास क्या आया, ये वाला जो 1080 था, अब कई बच्चे बोलेंगे सर बराबर क्यों बनाया। देखो भाई, बात इस तरह, शुरू में पैसा बराबर होगा ना, चाहे मैं 4 साल की बात करूं, चाहे मैं 5 साल की बात करूं, चाहे मैं 2 साल की, मैंने वही पैसा बराबर बनाया। ठीक है, इसका मतलब 3 साल के बाद अगर 1080 था, तो 4 साल के बाद कितना हो गया मेरा 1296। ये पॉइंट था जो आपको समझ आना था। बच्चों को इस क्वेश्चन में ये नहीं समझ आ रहा था कि थर्ड ईयर और जो फोर्थ ईयर है ना, उसका जो 324 है उसको यूज कैसे कर। मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि पहले डिफरेंस निकालो 1296 माइनस ऑफ 1080, ये कितना हो गया मेरे पास 196 और 20 216। 216 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बेटा मेरे पास 324। 108 से काट दो, यानी 2 की वैल्यू कितनी हुई 3, और 1 की वैल्यू कितनी हुई 3/2। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द प्राइस ऑफ आर्टिकल एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। देखो सेकंड ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, सेकंड ईयर में ये अमाउंट कितना था 25 और 36, बट मुझे कितना बनाना है 625, इसे कर दो 25 से मल्टीप्लाई, तो इसे भी किससे करना पड़ेगा 25, 25 से 75 750, और 25 छिक्का
150, तो ये कितना हो गया, 900 हो गया। तो कितना आ गया, मुझे 900 की वैल्यू बतानी है बेटा। वैसे क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का है। 900 इंटू 3/2। वैसे एमटीएस से पूछना नहीं चाहिए क्वेश्चन, बट फिर भी इन्होंने पूछा है तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाह रहे हैं। तो आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर ए 1350 इज द राइट आंसर ऑफ दिस ब्रिलियंट क्वेश्चन। नोट कीजिए फटाफट इसको। अच्छा क्वेश्चन था काफी है, ठीक है। तो प्लीज इस क्वेश्चन को ध्यान से करना। अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, नोट कर लें। ठीक है, मैं साइड हो जाता हूँ। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चल रहा हूँ मैं। चलिए भाई, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, और ये क्वेश्चन है CHSL में। मैंने पहले ही बोला था कि CHSL के कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आपको और अच्छी तैयारी मिले, ठीक है। 70% of students in a class are girls and 70% of girls have chosen soccer as their favorite sport. If 98 girls have chosen soccer as their favorite sport, what is the total number of students in the class? देखो, सबसे पहले मेरी बात, मेरे पास 100% है, ठीक है। इसमें वो क्या कह रहे हैं, 70% गर्ल्स चूजन सॉकर, तो ये गर्ल्स होगी और ये बॉयज होगी, ठीक है। 70% गर्ल्स के बाद सॉकर है, और तो 30% बॉयज होंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इफ 98 गर्ल्स हैव चूजन द सॉकर, 70% ऑफ गर्ल्स हैव चूजन सॉकर, इसका मतलब 70 का 70%, इसका 70% कितना होगा, 49, और ये कितना बचा फिर 21। इसका मतलब ये 49 ऐसे जिन्होंने सॉकर किया है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दिया मुझे, 98 गर्ल्स। इसकी वैल्यू कितनी दी है मुझे, 98, कितने गुना, 2 गुना। और अगर मैं इसको भी 2 गुना कर दूं तो इसका मतलब इसको भी 2 गुना करना पड़ेगा। आंसर इज, बहुत इजी क्वेश्चन था, बट जब तक हम ढंग से इसको विद कॉन्सेप्ट नहीं करेंगे समझ नहीं आएगा। देखो, दो चीजें हैं आज के टाइम में ना, सिर्फ दो चीजें हैं जो एसएससी की डिमांड में, पता क्या, क्वांट की अगर बात करूं, नंबर एक कॉन्सेप्ट, नंबर दो क्या है, सिर्फ ये। अगर आपको कॉन्सेप्ट बढ़िया से आते हैं, कैलकुलेशन आती है, फिर जो फाइनल तीसरी चीज है ना, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए प्रैक्टिस। क्या चाहिए आपको, प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट अगर है, कैलकुलेशन आती है, तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चाहिए आपको, काम हो जाएगा, करने की कोई जरूरत नहीं। बाकी मैं तो आपके साथ हुई, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। चलिए, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 9000 इफ द एनुअल बर्थ रेट इज 12.5 एंड एनुअल डेथ रेट इज 2.5, ये कैलकुलेट द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स। देखो, उसने क्या बोला है, द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 9000, पॉपुलेशन कितनी दी है मुझे, पॉपुलेशन 9000 है। इफ द एनुअल बर्थ रेट, देखो बर्थ रेट कितना है, 12.5% अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और डेथ रेट कितना है, इसका मतलब अगर बर्थ 12.5 का हो रहा है तो 2.5 जा रहे हैं, तो एक्चुअल क्या हो गया, एक्चुअल इंक्रीमेंट 12.5, 2.5 कितना है, 10%। समझा की बात, कितना बचा, 10%। अब देखो जरा ध्यान से करना क्या है, कैलकुलेट द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स। देखो, ये ओरिजिनल और फाइनल जो हम हमेशा बनाते हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर के लिए क्या होगा, जो चीज़ 10 थी वो कितनी हो चुकी है, 11। सेकेंड ईयर के लिए क्या था, अगेन जो 10 थी वो क्या हो चुकी है, 11। थर्ड ईयर के लिए क्या, थर्ड के लिए क्या थी, 10 थी वो 11। तो ये कितना हो गया, 1000 से 1331। क्वेश्चन में क्या दिया बेटा, 9000, यानी इस 1000 की वैल्यू कितनी दी है, कितने टाइम्स, 9 टाइम्स। तो इसको भी क्या कर दो, 9 टाइम्स, कितना हो गया ये, 9000, 9 से 27 तो 2700, 9 से 27 270,
9 7 11979। मैंने अभी बताइए आपको दो चीजें चाहिए मुझे, कैलकुलेशन प्लस प्रैक्टिस। ठीक है, अब देखो जरा, अब आपको ये लग रहा होगा सर ने क्या लिख दिया, क्या कैलकुलेशन करी, मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से देखना जरा, प्लीज ध्यान से देखिए, बी फोकस। जब मैं कैलकुलेशन ट्रिक बताऊं तो ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, देखो क्या दिया, 1331 को करना भाई 9 से गुना, ये नहीं, ये नहीं है, कितना 1000 प्लस 300 प्लस 30 प्लस 1 इंटू ऑफ 9, इसको करोगे कितना आएगा 9000, ये कितना आएगा 2700, ये कितना आएगा 250, और ये कितना आएगा 9। देखो यही तो लिखा था मैंने। Clear? तो ये छोटी छोटी चीजें आपको बहुत आगे लेके जाएंगी, प्लीज इसका ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, द क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी क्लास का है मेरा आज, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 80% ऑफ द एलिजिबल वोटर कास्ट देयर वोट्स। इसका मतलब स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है मेरे पास, अगर मेरे पास, ये भी CHSL का क्वेश्चन है, अगर 100% वोटर है उसमें से 80% ने वोट किए, हाँ जी 80% ने वोट किए, ठीक है, 5% ऑफ वोटर कास्ट डिक्लेयर इनवैलिड। इसका मतलब इसका 5%, मतलब 80 का 5% कितना हो, देखो 80 गुना 1/20, यानी -4 कर दो तो ये कितना हो गया 76%। कैंडिडेट गोट 10545 10,545 वोट्स विच वर 75% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स। इसका कितना होगा भाई, इसका जाएगा 75% और इसका जाएगा 25%, तो इसका 75% कितना होगा 57, और 25% 19 होगा। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं भाई, 57% की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 57% की वैल्यू कितनी है मेरे पास 10545। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर, मतलब टोटल नंबर ऑफ 100% की वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं जरा इसको, देखो 5 10 4 14 15 3 से कट रहा है, तो 19 से काट दो इसके, 19 19 3 57, 19 5 95, 104 बचा, 19 5 95, ठीक है, फिर कितना बचा, फिर 5, तो एक ही वैल्यू कितनी आ गई 17 51, और या 1 मिनट इससे भी ऊपर जाएगा मेरे ख्याल से, 8 पे जाएगा, तो ये जाएगा 54 185। तो आंसर इज 18,500 इज द राइट आंसर ऑफ दिस ब्रिलियंट क्वेश्चन। क्लियर, तो काफी आसान क्वेश्चन था, बट थोड़ी सी कैलकुलेशन पार्ट में कहूंगा थोड़ा सा ज्यादा था इसमें। चलिए नेक्स्ट पे चल रहे हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ क्लास द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 11:9। 30% of the boys and 20% of the girls pass an exam. Find the percentage of student who pass the exam। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और ये भी आपका MTS का ही लग रहा है मुझे। देखो मतलब मुझे बॉयज और गर्ल्स का रेशो कितना दिया 11:9, ठीक है, 30% ऑफ बॉयज एंड 20% गर्ल्स। देखो मैं ले लेता हूँ इसको 110 और 90। अब वो मुझे क्या कह रहा है, 30% ऑफ बॉयज यानी इसका 30%, तो इसका 30% कितना हुआ 33, ठीक है, एंड 20% ऑफ गर्ल्स, और इसका 20% कितना हो बेटा 18। मतलब वो कह रहे एटलीस्ट इतने पास है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास द एग्जाम। तो ये कितना हो गया मेरे पास 33 प्लस 18 इज हाउ मच 51। इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये टोटल कितना हो गया 200, यानी मैं क्या कहूँ भाई 51 बंदे हो गए पास, कितने में से 200 में से गुना 100%, तो ये कितना रहा मेरे पास 51/2 कितना 25.50। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस ब्रिलियंट क्वेश्चन। जल्दी से नोट करेंगे इसे। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था ये, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था ये। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको जरा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलिए। ये भी आपका CHSL शिफ्ट 3 का सी आपका MTS के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इफ द प्राइस ऑफ, देखो दो तरीके से बताऊंगा आपको, थोड़ा कॉन्सेप्ट बताऊंगा इस क्वेश्चन में, पहले मैं बता दूं नॉर्मल तरीके से, ठीक है। इफ द प्राइस ऑफ राइस इज रेज्ड बाय 20%, देखो सबसे पहली बात, ठीक है,
then what percentage should a person reduce consumption of rice so that his expenditure remain the same? देखो एक्सपेंडिचर होता है खर्चा। सबसे पहली बात मैं बताऊं एक्सपेंडिचर होता क्या है। एक्सपेंडिचर होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। सबसे पहले ये समझो, ठीक है। शुरू में मैं मानता हूं कि एक्सपेंडिचर केस 1 की बात करें इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। मैं कहता हूं क्वांटिटी 1 किलोग्राम थी, प्राइस था 100 रुपए, तो मेरे पास एक्सपेंडिचर भी कितना होगा 100। ये बड़ी सिंपल सी बात है जो अब आपको समझ आनी चाहिए कि अगर 1 किलोग्राम मुझे चाय खरीदनी है, चाय पत्ती दाल कुछ भी खरीदना है, 100 रुपए किलो है, तो डेफिनेटली जो मेरा खर्चा 100 रुपए। क्वेश्चन में क्या बोला गया, अगर प्राइस राइस या राइस बोला है तो राइस ले लो, इसका मतलब इसका 20% इंक्रीज हो गया भाई, तो ये कितना होगा 120। खरीदना अभी भी 1 किलोग्राम है, तो ये कितना हो गया 120। समझ आ गई बात। अब क्या हुआ क्वेश्चन में, कुछ भी तो नहीं हुआ। वो कह रहा है भाई 100 ही रखना है अपने को, एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। इसका मतलब अगर 120 था तो किस पे जाना है 100 पे, यानी 20 की कमी करनी पड़ेगी कितने पे 120 पे गुना 100%, तो ये कितना हो गया, तो 100/6 कितना होता है मेरे पास 16.7%। अब ऐसा क्यों होता है और इसको एडवांस मेथड में कैसे लेके जाऊंगा ये सुनो। देखो मेरे पास क्या होता है, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी होती है, ठीक है भाई। देखो अगर मैं बोलूं फिर सबसे पहले एक्सपेंडिचर मेरा कांस्टेंट है, ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो प्राइस बराबर कितना 1/क्वांटिटी और क्वांटिटी बराबर 1/प्राइस। इसका साफ साफ मतलब क्या है कि अगर क्वांटिटी को बढ़ाओगे तो प्राइस क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ आ गई बात। जैसे क्वांटिटी को मैंने 1 रखा, प्राइस 1, क्वांटिटी रखूंगा 2, प्राइस और कम होगा। मतलब क्वांटिटी और प्राइस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो सकते हैं इस केस में। बट यहां पे क्या है, यहां पे मेरे पास तीसरी कंडीशन है। वो क्या कह रहा है, इन द प्राइस ऑफ राइस रेज बाय 20%, देन बाय व्हाट परसेंटेज शुड अ पर्सन रिड्यूस हिज कंजप्शन ऑफ राइस सो दैट हिज एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है जी, तो ध्यान रखें इस क्वेश्चन का प्लीज, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान रखना आपने, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या मेरे पास, नेक्स्ट मेरे पास है, शुरू में मैं आपको बता चुका हूं सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपए में पूरा क्या है मेरे पास कोर्स। अगर आपको कोई पर्टिकुलर कोर्स करना नहीं है, आपको पर्टिकुलर टॉपिक करना है, तो उसका भी हमारे पास पूरा प्रबंध किया हुआ आप लोगों के लिए। वो क्या है, वो है अभिपीडिया माइक्रोवर्स। अब माइक्रोवर्स क्या है, या इसे बोलो माइक्रो कोर्स। अभी माइक्रो कोर्स क्या है सुनो जरा ध्यान से मेरी बात, मैं बताता हूँ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। चलिए देखिए जरा अभिपीडिया, देखो चूज एग्जाम। जब चूज एग्जाम करेंगे मुझे जाना एसएससी एग्जाम पे और मुझे जाना एसएससी एमटीएस पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे मुझे जाना है, ये मेरे सारा सब्सक्रिप्शन है स्टूडेंट्स, ये मेरा वीडियो कोर्स है, ये मेरा टेस्ट कोर्स है और ये मेरा क्या है माइक्रो कोर्स यानी माइक्रो कोर्सेज, ठीक है। देखो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप क्या करें, यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालिए, कॉल मी व्हाट्सएप जैसे बोलेंगे टीम आपके साथ वैसे ही जुड़ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, देखो मिसलेनियस जैसे एप्टीट्यूड है यहाँ पे एमटीएस के लिए, ठीक है। 407 रिसोर्सेज पूरा बंडल सिर्फ और सिर्फ एप्टीट्यूड का 782 रुपए का, ठीक है। जिसमें क्या है मिक्सचर एंड एलिगेशन सिर्फ 16 रुपए का 65 क्वेश्चन है। देखो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, बहुत क्वेश्चन बनता है नंबर सिस्टम से, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे कितना है 63 रुपए का सिर्फ 2 लेक्चर है और 149 क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट बड़ी प्रॉब्लम आती है, पीआरटी 100 वाले फॉर्मुलेस, हम फॉर्मुले से नहीं इसको अच्छे से रेशो से करवा गया है। 31-15 रुपए से भी कम में लेक्चर, और देखो 56 क्वेश्चन है, लेक्चर में अलग क्वेश्चन है और इसमें अलग क्वेश्चन दिए हुए, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस 47 रुपए में सिर्फ 2 लेक्चर है आपके, सिर्फ 47 रुपए में 106 क्वेश्चन है। देखो एवरेज 48, 2 लेक्चर्स हैं, 113 क्वेश्चन है। प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन एजेस 30 रुपए 2 लेक्चर। पार्टनरशिप बेटा 31 रुपए 2 लेक्चर। और देखो कितने सारे भर के क्वेश्चन है 76। एलसीएम एचसीएफ 29 रुपए 3 लेक्चर। 5 सिस्टम 26 रुपए 1 लेक्चर। बोर्ड टेस्ट टीम 31 रुपए 2 लेक्चर। परसेंटेज की बात करें 44 में
15 रुपए से भी कम में लेक्चर मिल रहा है भाई, 1 घंटे से ऊपर का लेक्चर होगा। प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, ट्रेन के क्वेश्चन आते हैं रिलेटिव स्पीड वाले, 21 रुपए का भाई, है ना। एक लेक्चर सिंप्लीफिकेशन बोर्ड में 80 रुपए का सिर्फ। तो ऐसे करके सबका दिया हुआ है, देखो सारी चीजें हैं, मैंसुरेशन 2D 3D सब दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखो जरा, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट मेरे पास क्या, इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। देखो इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है, पूरा बंडल 865 का है, ठीक है। आपके पास एरर करेक्शन है भाई 108 रुपए का, क्लोज टेस्ट है 29 रुपए का। मेरे हिसाब से क्लोज टेस्ट ना हर बच्चे को एक बार करना चाहिए, और ये 29 रुपए का है, 10 रुपए से भी कम में लेक्चर, और भाई 61 क्वेश्चन है। वर्ड बिलिंग एंटोनिम सिनोनिम सारा बता रखा है बहुत डिफाइन करके। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है अपने पास, सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट है, उसके बाद नाउन है, फिर प्रोनाउन है, फिर एडजेक्टिव है, फिर एडवर्ब्स है, फिर वर्ब्स है, फिर आर्टिकल्स है, मॉडल, सब कुछ दिया हुआ, कुछ भी आपको करना नहीं पड़ेगा, सब कुछ यहीं पे डिटेल में मिलेगा। बट आपको वीडियोस को लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सो दैट आने वाली वीडियोस और अच्छी रहें और आप लोग बच्चों को और मजा आए। और तो प्लीज माइक्रो कोर्स को देखिए, इसका लिंक भी बेटा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। थैंक यू।